इंसान के अंदर अगर जज्बा है तो वो हर मुश्किल को आसान कर सकता है। जिंदगी में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। ये साकार कर दिखाया है भरवेली शासकीय माध्यमिक कन्या शाला के शिक्षक रमेश कुमार ने। आपको बता दें, आंखों से दिव्यांगता के बाद भी उनके कुशल शिक्षण कार्य से न केवल साथी शिक्षक बल्कि स्कूली विद्यार्थी भी प्रभावित हैं। शिक्षक रमेश कुमार शिक्षकों के लिए बड़ी मिसाल हैं। ऐसे समाज में ऐसे जज्बा और जुनून वाले शिक्षक बहुत कम देखने को मिलते हैं। जहां कई शिक्षक पढ़ाई में अरुचि दिखाते हैं, वहीं शिक्षक रमेश कुमार प्रतिदिन स्कूल आकर शाला की 6 से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं में हिंदी और संस्कृत विषय को पढ़ाते हैं। खुद अंधेरे में हैं, लेकिन वो विद्यार्थियों के भविष्य में उजाला भर रहे हैं। दिव्यांगता के आधार पर सहायक शिक्षक पद पर भर्ती हुए रमेश कुमार को स्कूल लाना और ले जाने में उनकी पत्नी मदद करती हैं, जिसके बाद स्कूल में सहयोगी शिक्षक और विद्यार्थी उन्हें कक्षा तक लेकर जाते हैं, जहां वो बच्चों को बड़ी ही कुशलता से पढ़ाते हैं। शिक्षक रमेश कुमार की शैक्षणिक अध्यापन काफी अच्छी है और वो बच्चों को अच्छे ढंग से न केवल पढ़ाते ही बल्कि समझाते भी हैं। हमने भी देखा, लगभग पिताजी सिंह जी 7-8 साल से यहाँ पर जनप्रतिनिधि है कि रांगडाले सर जो है नेत्रहीन है। नेत्रहीन होने के बावजूद अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत बखूबी करते हैं। बच्चे भी उनसे बहुत खुश हैं और उनकी अध्यापन शैली भी बहुत अच्छी है। ये देखकर हम भी प्रभावित हैं और हमारे पूरे ग्रामवासी भी प्रभावित हैं और हम इनके इस शक्ति और इस अध्यापन क्षमता के लिए उनको नमन करते हैं। सर, तो सहयोग लेते होंगे किसी ना किसी को? आने जाने में उनकी धर्मपत्नी उनका सहयोग करती है। स्कूल तक वो अपनी पत्नी के साथ ऑटो में आते हैं। विद्यालय में बच्चे और विद्यालय का स्टाफ उन्हें सहयोग करता है क्लास तक जाने में। बच्चों से वो अपने जो विषय से संबंधित बुक्स निकलवा के एक एक अक्षर, एक एक लाइन उनसे पढ़वाते हैं और उस लाइन का, उस अध्याय का वो अर्थ समझाते हैं। संस्कृत और हिंदी के अध्यापक हैं और नेत्रहीन होकर इतने अच्छे से अध्यापन करना निश्चित तौर पे एक मिसाल है रांगडाले सर। सर का पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है और बच्चों से सर बुक्स पढ़वाते हैं पहले और उसके बाद फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन आंसर भी करते जाते हैं और बच्चे भी बहुत ध्यान मग्न होकर के सर की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। तो कितने, मतलब कौन कौन सी क्लास लेते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट? सर अधिकतर सर 6वीं और 7वीं की क्लास में लेते हैं। 8वीं की क्लास में भी जब भी मौका मिलता है सर को भेजना पड़ता है तो सर जाते हैं वहाँ क्लास लेते हैं। अच्छा मैडम, जैसे सर क्या किसी का सहयोग लेते हैं पढ़ाते वक्त या खुद ही पढ़ाते हैं? जी, किसी का सहयोग लेते हैं या खुद ही पढ़ाते हैं? सर बच्चों का सहयोग लेते हैं। बच्चों का सहयोग माने बुक्स पढ़ने में, क्योंकि सर को पढ़ के सुनाना पड़ता है, तो दिखता है नहीं, तो बच्चे पढ़ के सुनाते हैं तो सर समझाते हैं। सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में रुचि है उनकी? सर को सबसे ज़्यादा हिंदी सब्जेक्ट में और सामाजिक विज्ञान भी मतलब है उनका सब्जेक्ट, पर हिंदी सबसे अच्छा पढ़ाते हैं सर। आपका प्रगतिवासी। अच्छा, जो टीचर है आपके यहाँ जो हिंदी और संस्कृत का पढ़ लेते हैं, कैसा पढ़ाते हैं आप लोग को? जी, पूरा समझा के पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं जी। आप? फिर भी नेत्रहीन होने के बावजूद भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि मतलब सर काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के पीछे? जी। सबसे ज्यादा किस चीज के लिए सर का बहुत अच्छा लगता है आपको? जी, पूरे विषय बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो काफी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। जी। तो काफी बच्चे पढ़े होंगे यहाँ पर? जी। सर कौन सा विषय पढ़ाते हैं? हिंदी और संस्कृत। सभी कक्षाओं में पढ़ाते हैं। जी। कोई बोलना चाहेगा, क्या बताएंगे? मेरा नाम डाली कठौती, मैं 6वीं के छात्रा हूँ। रांगडाले सर कैसा टीचिंग करते हैं? जी। रांगडाले सर जो पढ़ाते हैं हाँ। तो उसमें आप क्या सहयोग करते हैं? जी, हम पढ़ते हैं और वो उसका अर्थ बताते हैं। जब सर बताते हैं तो सभी बच्चों को समझ में आता है? जी। कोई दिक्कत होती है? जी नहीं। जी, मैं रमेश कुमार रांगडाले, सहायक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरवेली। सर कब से पदस्थ हैं आप? जी, मेरी अपॉइंटमेंट डेट है 18/1/1990।
अच्छा, लगातार यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पर सन 2008 से पदस्थ हूँ। और सर क्या क्या सब्जेक्ट लेते हैं? जी, मैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। अभी इस वर्ष 6वीं का संस्कृत भी ले रहा हूँ। सर ये जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो जी। कैसे मतलब समझ में आता है आपको कि बच्चों को क्या कौन सा लेसन पढ़ाना है और क्या है? देखिए, तो मेरी पूर्व से तैयारी भी रहती है और बच्चे भी स्वयं बताते हैं और सिलेबस के अनुसार मुझे स्वयं भी ज्ञात रहता है। शुरुआत में सर मुझे पहले कुछ मेरी रोशनी थी आंखों में, लेकिन बाद में जब ब्लाइंडनेस आया तो मैं स्वयं सेल्फ स्टडी करवाता था घर पे। हमने भी देखा